के लिए काउंट करना जो है बहुत इजी है, बट हम लोग अभी लार्जर नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके नेबरहुड में कितने हाउसेस हैं, हम लोग नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो क्लासेस हो, नेबरहुड स्टूडेंट्स हो, हाउसेस हो, आपके घर में कितने लीटर मिल्क आता है, आपके मंथली कितने एक्सपेंसेस होते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग जो है हम जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो रिप्रेजेंटेशन नंबर्स के थ्रू ही होता है। पहला टॉपिक आता है कंपेयरिंग नंबर्स। राइट, सो ये पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है। लेट मी जस्ट नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 92, 392, 4, 4, 5, 6 एंड 8, 9, 7, 4, 2। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। आप बहुत ही इजीली से बता लेंगे कि ये जो नंबर है दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। और इसी तरह आपके सेकंड वाले एग्जाम्पल में, आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए इस वाले फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये सारे एक ही असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं लगे हुए हैं। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम में आपका जो पहली डिजिट होती है वो होती है वंस, फिर आता है आपका टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। वो नंबर जो 1000 के प्लेस पे अगर आपके पास 4 डिजिट्स के नंबर हैं, 5 डिजिट के नंबर हैं, वो नंबर जो कि 1000 डिजिट्स के नंबर पे सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, वही नंबर आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में। अब हम लोग अगर अपने इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो सारे के सारे ही आपके 4 डिजिट के, मतलब 1000 के फॉर्म वाले ये नंबर्स बने हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी नंबर आपके 1000 वाली डिजिट पे सबसे बड़ा होगा वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब इसमें कौन सा है आपका 1000 की डिजिट्स पे कौन कौन से नंबर हैं, 1, 1, 9, 9, 9, मतलब कि ये दो नंबर तो ग्रेटेस्ट नहीं है। अब इन तीनों में से कौन सा देखेंगे हम लोग कि जो भी नंबर, अगर आपके पास टी वाले सारे बड़े सेम तरह के नंबर हैं, अगर ये सेम है तो अब देखेंगे कि 100 पे कौन सा है जो कि ग्रेटेस्ट है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर हम लोग 100 की डिजिट पे काउंट करें तो क्या है 2, 0, 2, मतलब 0 और 2 जो है वो आपके 100 डिजिट्स पे हैं, 100 यूनिट पे हैं। अब इसमें डेफिनेटली 0 वाला तो नहीं है, 2 वाले हैं, तो ये भी हम लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर तो नहीं होगा। इन दोनों में से क्या है कि अब 100 पे भी इन दोनों के सेम डिजिट्स हैं हम लोगों के पास, तो अब जो टेंस की डिजिट पे आपका ग्रेटेस्ट होगा, टेंस पे कौन कौन सा है आपका, 0 है और 1 है। टेंस पे कौन सा है, 0 है और 1 है। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 वाला। तो ये जो नंबर है दिस कम्स आउट टू बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। आपकी 1.2 की सबसे पहली एक्सरसाइज ये है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है एंड विच वन इज द लोएस्ट। सबसे सिंपल, अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल में देखें फर्स्ट वाले में, तो ये टोटल कितने डिजिट्स हैं इसमें, 3, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5, इसमें कितने डिजिट्स हैं,
3, आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट। सो आपका ये जो है ये लोएस्ट है बिकॉज इसमें 2 ही डिजिट्स हैं, और ये आपका ग्रेटेस्ट है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे कि आप जल्दी से जल्दी बता लें कि कौन सा लोएस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। सेम चीज़ अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 4 है, इसमें आपके 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 3 है। तो डेफिनेटली जो 5 वाला है वो तो आपका ग्रेटेस्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लोएस्ट में आता है आपका जिसमें आपके 2 हैं, डैट इज़ 100 और 310, क्योंकि दोनों ही 3 डिजिट्स के हैं। आपको इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कि लोएस्ट कौन सा है। सो डेफिनेटली यू कैन सी कि आपके 100 डिजिट पे जो है उसमें से 1 वाला छोटा है, मतलब 100 इज़ द लोएस्ट वन। जल्दी से आप लोग कैन यू फाइंड आउट द विच इज़ द लोएस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट इन दीज 2 एग्जाम्पल्स। सो अगेन हम लोग अगर काउंट करेंगे, सो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट एंड दिस विल बी द लोएस्ट। इसमें अगर देखेंगे ये आपका लोएस्ट हो गया एंड दिस इज योर ग्रेटेस्ट। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी था। रीज़न बीइंग हम लोगों ने सिर्फ डिजिट्स को काउंट किया एंड जो भी आपके 100 या 1000 प्लेस पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थे या लोएस्ट थे, वी कुड ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। डेफिनेटली इसी तरह अगर आप 4875 और 3542 आपके पास नंबर है तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। डेफिनेटली यहाँ पर 4 है 1000 पे, यहाँ 3 है, सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट वन। नाउ ये मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोज आपके पास नंबर है 4875 और 4542, इसमें से आपको ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट बताना है। अब 1000 में आपके 4 पे है, आपका क्या है 1000, 100, टेंस एंड वंस। 1000 आपकी सेम पोजीशन है, मतलब सेम नंबर्स हैं, तो हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे सेकंड वाले पे, 100 प्लेस पे। 100 पे क्या है 8 है और 5 है, कौन सा बड़ा होता है 8 बड़ा होता है। सो दिस इज़ योर लार्जेस्ट वन एंड दिस इज़ योर स्लोएस्ट वन। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर आपके पास 2 नंबर्स दे रखे हैं और अगर उसके 1000 वाला पोजीशन के नंबर सेम है तो हम लोग मूव ऑन करेंगे, 100 वाले को कंपेयर करेंगे। अगर 100 वाला भी सेम है वी विल चेक फॉर द टेंस प्लेस, अगर वो भी सेम है देन वी विल चेक ऑन फॉर द वंस यूनिट कि वंस पे कौन सा है। तो उस पर जो भी आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा उसके कंपैरिजन से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। अगर वंस पे भी सेम होता है तो क्या हो जाएगा कि वो जो दोनों भी नंबर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 4875 है और 4875 है और आपको बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट है, कि वो लोग इक्वल हैं कि स्मॉलेस्ट है। आपने देखा कि आपके 100,000 पे भी एक ही नंबर है, कि आपके 100 पे भी सेम है, आपके टेंस पे भी सेम है और आपके वंस पे भी सेम है। मीन्स दीज 2 नंबर्स आर इक्वल। नाउ अब हम लोग पहले वाले में जाएंगे। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा थंब रूल बताया है कि आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 ये है आपके पास अगर नंबर्स के पोजीशंस। सबसे पहले वी विल कंपेयर फॉर द लार्जेस्ट वन। हम लोग कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर किस पोजीशन पे नंबर्स हैं, यहाँ पर कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अगर वो सेम रहेगा वी मूव ऑन टू द 1000 वन। यहाँ के अगर डिजिट सेम रहेंगी हम लोग 100 पे मूव करेंगे, यहाँ की सेम रहेगी तो हम लोग टेंस पे मूव करेंगे, और यहाँ की भी सेम रहेगी तो हम लोग वंस पे मूव करेंगे। और जो वंस वाला सबसे लार्जेस्ट होगा, अगर इन सिनेरियोज में कि ये सारे नंबर सेम है आपके, तो वंस पे जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा।
तो हम लोग को निकालना है ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1000 के पोजीशन पे सारे के सारे नंबर्स तो सेम है। हम लोग ने देखा कि 1000 की पोजीशन पे सारे नंबर सेम हैं, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 4 4 4, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि आपके 100 के पोजीशन पे कौन से हैं, 5 8 3 4, राइट। 3 इन सब में से सबसे छोटा है, 5 8 3 4, इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, 3 वाला। मीन्स ये आपका नंबर आ जाएगा 370। फिर कौन सा है 4 वाला, 4 4 5 2। फिर कौन सा है 5 वाला, 4 5 3 6, ये वाला। और लास्ट में आ जाएगा 4 8 9 2। यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वन। सिंपल। ये मैंने इसलिए समझाया है कि जस्ट इन केस आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कि कौन सा कैसे है, तो आपको इस फॉर्म में भी लिख के आपको इजीली आपके करेक्ट आंसर मिल सकते हैं। अगर इसी को हम लोग जल्दी करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि सारे के सारे आपके 5 डिजिट्स के नंबर हैं। ये भी 5 का, ये भी 5 डिजिट्स का, ये भी 5 डिजिट्स का, ये भी 5 डिजिट्स का है, मतलब ये 10,000 वाली पोजीशन में है, राइट। इस वाले फॉर्म में नंबर्स लिखे गए हैं 1 1 1 1 सेम इन एवरीथिंग, 5 5 5 5 अगेन सेम इन एवरीथिंग। अब कंपैरिजन आएगा इसका 6 0 1 8, 6 0 1 8, 0 इज द स्मॉलेस्ट वन एंड 8 इज द लार्जेस्ट, मतलब ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। कम टू द नेक्स्ट पोजीशन। अगेन ये आपके 10,000 वाली फॉर्म में नंबर्स लिखे गए हैं 2 2 2 2 सेम, 5 5 5 5 सेम, 2 2 2 2 सेम। अब यहाँ पर आता है 8 4 7 1, 8 4 7 1, 1 इज योर स्मॉलेस्ट, 8 इज योर लार्जेस्ट, मतलब ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया और ये आपका लार्जेस्ट हो गया। सिंपल इनफ। अब हम जाते हैं यहाँ पर, आप ये देखिए कि ये 5 डिजिट्स का, ये 5 डिजिट्स का, ये 5 डिजिट्स का है और ये से वो सिर्फ 4 डिजिट का है, मतलब इसमें 1000 है, 100 है, 10,000 है और यूनिट वंस है, और इसमें 10,000 से ही है, तो स्मॉलेस्ट तो सबसे पहले यही हो गया, ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। फॉर द लार्जेस्ट कंपैरिजन आप चेक करो 2 2 2 सेम, 3 4 4, राइट। ये 3 तो मतलब आपका छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। 2 4 इन सब में नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाओ, 100 वाले में 5 है और 6 है, विच इज़ द लार्जेस्ट। हम लोग को लार्जेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, तो दिस 5 और 6 में कौन सा लार्जेस्ट है, 6 इज द लार्जेस्ट, सो दिस इज योर लार्जेस्ट वन। आई होप हम लोगों को 1.2 का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इन द सीरीज ऑफ द नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।